हेलो एवरीवन, फिर से बहुत बहुत स्वागत है वी लीड्स चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पीकिंग सीरीज में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, उसके बाद हैज, हैव, हैड। तो आज किसकी बारी होने वाली है भाई? आज बारी होने वाली है विल हैव, शैल हैव, यानी कि पास होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मेरे पास पंखा होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, तुम्हारे पास डॉक्टर होगा, तुम्हारे 2 भाई होंगे। इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं हम हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको कैसे बोलना चाहिए, उसको नेट नॉट कब लगाते हैं, उसमें क्वेश्चंस जब आ जाते हैं बीच में तो उनको कैसे बोला जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो हम सीख रहे हैं विल हैव, शैल हैव, इसको थ्योरिकली यानी कि जब टेस्ट होगा या फिर आप स्पीकिंग में बोल रहे हैं तो नॉट कब लगाया जाएगा? विल हैव नॉट होगा या फिर विल नॉट हैव होगा। क्वेश्चंस वर्ड बनाएंगे तो विल हैव आई लगाएगा, विल हैव आई लगाएंगे या फिर विल आई हैव लगाएंगे, क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले है विल हैव, शैल हैव, एक ही बात है। विल हैव, शैल हैव यानी कि इसका हिंदी अर्थ है पास होगा। इतना तो क्लियर है ना? उसके बाद जैसे अगर हम रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अभी तक हमने जितने भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हैं, जितने भी स्पीकिंग रूल्स पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने अभी तक मेन वर्ब यूज नहीं की है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन वर्ब क्या होते हैं। मेन वर्ब होते हैं जो एक्शंस को बताएं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस चीज को बताने वाली जो वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड है, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब यूज नहीं हो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज हो रहा है। क्लियर? नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, बिल्कुल सही। विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव होगा। वैसे ही शैल नॉट हैव होगा, नॉट हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये क्लियर है? पक्का? अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वही विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट और अदर, शैल सब्जेक्ट और हैव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वही है। इतना आपको क्लियर है? जब पॉजिटिव बनाएंगे विल हैव, शैल हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, विल सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वैसे ही शैल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि शैल हमेशा लगाया जाता है आई और वी के साथ। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, बाकी जैसे भी आप बोलेंगे उसके साथ आप विल लगाएंगे। क्लियर है? पक्का? एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मेरे पास 2 घर होंगे, मतलब अभी उसके पास है नहीं, बात कर रहे हैं कि मेरे पास अभी 2 घर होंगे, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होंगे। जो भी आप पैसे इकट्ठा करके या फिर लोन लेके जैसे भी आप बनवाएं, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मेरे पास भाई 2 घर होंगे, एग्जैक्ट है। तो मेरे के लिए आप क्या लगाएंगे? आई। क्लियर? आई के साथ मैंने बताया शैल हैव लगाएंगे। आई शैल हैव 2 हाउसेस, हाउसेस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, प्लूरल है तो हाउसेस लगाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो आपको मैंने बताया है आई शैल नॉट हैव 2 हाउसेस। क्लियर? इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शैल आई हैव 2 हाउसेस, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? मैंने एक एग्जांपल की तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे या फिर लिखेंगे
तो आप इस तरीके से लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट बीच में लगाएंगे। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि शैल हैव नॉट कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है, शैल नॉट हैव करना है, शैल हैव नॉट नहीं करना है। वैसे ही सेम गलती यहाँ पर होती है कि इंटेरोगेटिव जब बनाया जाता है तो शैल आई हैव लगाते हैं बेटा, शैल हैव आई नहीं लगाते, क्योंकि जब टू सिलेबल्स हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तो उसमें नॉट और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट बीच में आता है। क्लियर है? इसकी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, हालांकि कुछ बड़े सेंटेंसेस भी हैं, कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी हैं, आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल सेंटेंसेस सीख ली और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो अब इंग्लिश आ चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। और बाकी सेंटेंसेस तो आप सीखते जाइए, सेंटेंसेस ही एक छोटे से पार्ट होता है इंग्लिश का। चलिए आगे देखिए, मेरे पास कल तक नया फोन होगा। मेरे पास, ठीक कर लेना आप लोग, मेरे पास कल तक नया फोन होगा। तो आई विल हैव अ न्यू फोन बाय टुमारो, मतलब कल तक होगा तो बाय टुमारो। क्लियर? आई विल हैव अ न्यू फोन बाय टुमारो। क्लियर? क्या आपके पास कल तक पैसे होंगे? क्या आपके पास कल तक पैसे होंगे? भाई अभी नहीं है तो कल तक तो हो जाएंगे ना। तो विल यू हैव मनी बाय टुमारो? विल यू हैव मनी बाय टुमारो? हाउ सिंपल। आपको मैंने बता चुका है कि जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर? विल यू हैव मनी बाय टुमारो। नेक्स्ट, हमारे पास इस काम के लिए समय होगा। वी शैल हैव टाइम फॉर दिस वर्क। वी शैल हैव टाइम फॉर दिस वर्क, मतलब हमारे पास इस काम के लिए समय होगा। तो वी शैल हैव, वी के साथ क्या लगाया? शैल हैव। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वे अगले हफ्ते तक नई गाड़ी होंगे। उनके पास, इतनी गलती क्यों कर दी? उनके पास अगले हफ्ते तक नई गाड़ी होगी। तो दे विल हैव अ न्यू कार बाय नेक्स्ट वीक। दे विल हैव अ न्यू कार बाय नेक्स्ट वीक। क्लियर? तुम जल्दी अच्छा अनुभव करोगे। तुम्हारे पास जल्दी अच्छा अनुभव होगा। बाय द मिस्टेक, तुम्हारे पास जल्दी अच्छा अनुभव होगा। तो यू विल सून हैव गुड एक्सपीरियंस। यू विल सून हैव गुड एक्सपीरियंस। क्लियर? यहाँ तक थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं प्रोनाउंसिएट करने के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, मेरे पास अगले महीने तक पासपोर्ट होगा। मेरे पास अगले महीने तक पासपोर्ट होगा। तो कैसे बनाएंगे इसे? आई विल हैव अ पासपोर्ट बाय नेक्स्ट मंथ। आई विल हैव अ पासपोर्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी कागजात होंगे। उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स होंगे। She will have all the necessary documents for this project. She will have all the necessary documents, मतलब जरूरी कागजात। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कल किताब होगी। हाउ सिंपल। मेरे पास कल किताब होगी। आई विल हैव द बुक टुमारो। आई विल हैव द बुक टुमारो। क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? तो विल यू हैव मनी? विल यू हैव मनी? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हमारे पास जल्दी कार होगी। हमारे पास जल्द ही कार होगी। तो क्या होगा? वी शैल हैव अ कार सून, मतलब जल्दी होगी हमारे पास कार। तो वी शैल हैव अ कार सून। क्लियर? आगे देखिए, आगे है, उनके पास एक नया बैग होगा। उनके पास एक नया बैग होगा। तो क्या होगा? दे विल हैव अ न्यू बैग। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। दे विल हैव अ न्यू बैग टुमारो, या फिर अगर समय की बात की जाए तो टुमारो। ओके? मेरे पास कुछ समय बाद फोन होगा। मेरे पास कुछ समय बाद फोन होगा। तो आई विल हैव अ फोन आफ्टर सम टाइम। आई विल हैव अ फोन आफ्टर सम टाइम। क्लियर? आगे देखिए, उनके पास जल्द ही नौकरी होगी।
उनके पास जल्द ही नौकरी होगी। तो शी विल हैव अ जॉब सून, शी विल हैव अ जॉब सून। क्लियर? हमारे पास कल तक योजना होगी भाई, अभी योजना नहीं है, कल तक है। वी शैल हैव द प्लान बाय टुमारो, वी शैल हैव द प्लान बाय टुमारो। क्लियर? क्या तुम्हारे पास कल तक जवाब होगा? क्या आपके पास कल तक जवाब होगा? तो क्या होगा? विल यू हैव द आंसर बाय टुमारो, विल यू हैव द आंसर बाय टुमारो, टुमारो यानी कल। ओके? मेरे पास एक नया लैपटॉप होगा, मेरे पास एक नया लैपटॉप होगा, तो आई विल हैव अ न्यू लैपटॉप, आई विल हैव अ न्यू लैपटॉप। क्लियर? उसके पास अच्छी नौकरी होगी। शी विल हैव अ गुड जॉब, शी विल हैव अ गुड जॉब, वेरी गुड। हमारे पास जल्द ही घर होगा। वी शैल हैव अ हाउस सून, बहुत सिंपल है। मेरे पास अगले हफ्ते तक पासपोर्ट होगा, आई विल हैव अ पासपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, विल यू हैव सम मनी, विल यू हैव सम मनी। समय होगा, हमारे पास समय होगा, तो वी शैल हैव टाइम, वी शैल हैव टाइम, बहुत बढ़िया। उनके पास अगले महीने गाड़ी होगी, दे विल हैव अ कार नेक्स्ट मंथ, दे विल हैव अ कार नेक्स्ट मंथ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आप यहाँ तक सीख चुके हैं, कितनी अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सीख भी रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। इंग्लिश आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश आप बहुत सिंपल है, क्योंकि इतने छोटे छोटे जो हेल्पिंग वर्ब है, इतने छोटे छोटे जो रूल्स हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो बड़े रूल्स सीखना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सीढ़ियों से ही हम बड़े मुकाम हासिल करते हैं। चलिए, छोटा सा डायलॉग था। मेरे पास कल तक रिपोर्ट होगी, मेरे पास कल तक रिपोर्ट होगी, तो आई विल हैव द रिपोर्ट बाय टुमारो, आई विल हैव द रिपोर्ट बाय टुमारो। क्लियर? उसके पास ये जानकारी होगी, शी विल हैव दिस इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, शी विल हैव दिस इंफॉर्मेशन। क्या तुम्हारे पास ये काम करने का साधन होगा? तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है भाई? विल यू हैव द टूल्स फॉर दिस वर्क, विल यू हैव द टूल्स फॉर दिस वर्क। क्लियर? आगे देखिए, आगे है हमारे पास कुछ दिनों में सामान होगा, हमारे पास कुछ दिनों में सामान होगा। वी शैल हैव द आइटम्स इन अ फ्यू डेज, वी शैल हैव द आइटम्स इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों में। तो क्या बोलते हैं उसको? कुछ दिनों के लिए क्या बोलते हैं? फ्यू डेज। क्लियर? आगे देखिए, मेरे पास जल्द ही जवाब होगा, मेरे पास जल्द ही जवाब, आई विल हैव द आंसर सून, आई विल हैव द आंसर सून, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास अगले हफ्ते तक नए जूते होंगे भाई, शूज होंगे, तो यू विल हैव न्यू शूज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक भाई, न्यू नेक्स्ट वीक। क्लियर? हमारे पास किताबें होंगी, वी शैल हैव द बुक्स, बहुत सिंपल हो गया ये तो। उनके पास अगले महीने तक पैसा होगा, शी विल हैव मनी बाय नेक्स्ट मंथ। उसके पास, लड़की की बात करें, बहुत बढ़िया, शी विल हैव मनी बाय नेक्स्ट मंथ। क्लियर? आगे देखिए, शायद आज की क्लास बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने कुछ सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर आप स्पीकिंग रूल कह लीजिए, आपने प्रैक्टिस की, हमने भी आपके साथ प्रैक्टिस की। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्पीकिंग रूल्स लाएंगे या फिर कुछ नए वीडियोस लेके आएंगे, जिनके लिए आप ज़रूर देखें और प्रैक्टिस कीजिए। हम